हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हर रोज की तरह फिर करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप जो प्यार इस चैनल को, जो सपोर्ट इस चैनल को दिया, वो इसी तरह आप बनाए रखें ताकि हम उसी एनर्जी और उसी जुनून पागलपन के साथ हर रोज आपके सामने वीडियोस लाते रहें और आपके लिए हम काम करते रहें पूरी तत्परता के साथ। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर्स हो चुके। पिछले क्लास में हमने वेरिएशन के इंपॉर्टेंस देखे थे, वेरिएशन के कॉजेस देखे थे। आज हम वेरिएशन के टाइप देखेंगे, बात करेंगे वेरिएशन के रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप करेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, the production of new organisms by the parent body is called reproduction. Now what is the need of reproduction? reproduction की जरूरत क्या थी भैया? reproduction की जरूरत थी, reproduction की वजह से इस अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी थी। reproduction की वजह से हर ऑर्गेनिज्म अपना जनरेशन चला रहा है। reproduction की वजह से वेरिएशन हुआ था, reproduction की वजह से इवोल्यूशन हुआ था, reproduction की वजह से डाइवर्सिटी हुई थी, reproduction की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था। फिर हमने बात किया था वेरिएशन पर। क्या है वेरिएशन? एक ही मां बाप के 2 संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है वो वेरिएशन कहलाता है। सगे भाई बहन के बीच में देखो, एक लंबा तो दूसरा ड्वार्फ हो जाता है, छोटा हो जाता है, एक गोरा तो दूसरा काला हो जाता है, सांवला हो जाता है। वेरिएशन ही तो है, जबकि दोनों एक ही मां बाप के 2 संतान हैं। अब ये वेरिएशन हुआ क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन? तो वेरिएशन के 4 कारण हमने आपको बताए थे। पहला, डीएनए कॉपिंग की वजह से, जब डीएनए की कॉपिंग होती है, रिप्लिकेशन होता है, जो दूसरा फोटोकॉपी बनता है डीएनए का, वो बनते समय कुछ, चाहे जितनी अच्छी फोटोकॉपी हो, कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाता है और उसी एरर की वजह से वेरिएशन हुआ। फिर दूसरा कारण हमने बताया था क्रॉसिंग ओवर। सेल डिवीजन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे पे क्रॉस ओवर करते हैं और अपनी जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग करते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, अदला बदली कर लिए, अपना लेकर उसको दे दिया, उसको लेकर अपना ले लिया, भाई अदला बदली कर लिया तो कैरेक्टर बदल गए, प्रॉपर्टी बदल गई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बदल जाएगा। बिल्कुल, वेरिएशन तो आ ही जाएगा। तीसरा कारण हमने बताया था सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम सेपरेट होता है और जब सेपरेशन होगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा और उस एरर की वजह से वेरिएशन कॉज होता है। चौथा कारण हमने बताया था, आपको क्या बताया था? फर्टिलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो क्रोमोसोम, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मेल का आएगा और 23 क्रोमोसोम फीमेल का आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, इस तरह आपको बताया था मैंने। ये सपोज दैट 23 क्रोमोसोम मेल का आया और ये फीमेल गैमेट है जिसमें 23 क्रोमोसोम फीमेल का आया। अब ये दोनों फ्यूज करके सिंगल सेल जाइगोट बनाए जिसमें 23 प्लस 23 मेल का आया, 23 फीमेल का आया और ये दोनों कंबाइन करेंगे और फिर से 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर बनाएंगे। अब देखें, ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी जीन की, उसी इंटरमिक्सिंग की वजह से कुछ न कुछ परिवर्तन आ ही जाता है, एरर आ ही जाता है और उसी परिवर्तन की वजह से कैरेक्टर भी बदल जाते हैं और कैरेक्टर बदल गया तो भैया वेरिएशन आ गया। आज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात करते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। नाउ रिप्रोडक्शन हमने कहा 2 टाइप का होगा, आपको 2 टाइप का ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एक तो सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट इन्वॉल्व ना हो। द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, जो गैमेट के बिना इन्वॉल्वमेंट से हो जाए उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट इन्वॉल्व हो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। देखें यहां पर
डेफिनेशन भी लिख रखा है, ऐसा रिप्रोडक्शन, the reproduction which takes place without involvement of gamete is called asexual and the reproduction which takes place by the involvement of gamete, जिसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल, जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा वो होगा एसेक्सुअल। अब दूसरा सवाल आपका होगा भैया गैमेट क्या है, इतना तो समझ में आ गया, गैमेट इन्वॉल्व होगा तो सेक्सुअल, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा तो एसेक्सुअल। गैमेट क्या चीज है, कुछ नहीं है गैमेट, ये वो खास तरह का सेल है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मतलब आप क्या कहेंगे, गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है, ये एक स्पेशल टाइप का सेल है, ये खास तरह का सेल है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो आप क्या बताओगे, द सेल विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट। वो सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा उसे हम गैमेट कहेंगे। इसी गैमेट को हम और क्या कहते हैं, इसी गैमेट को हम सेक्स सेल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अरे इसी को तो जर्म सेल भी कहा था हमने, इसी गैमेट को हमने सेक्स सेल भी कहा था, इसी गैमेट को हमने जर्म सेल भी कहा था। अब ये गैमेट आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा, एक तो मेल गैमेट एंड सेकेंड विल बी फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा। गैमेट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे गैमेट के बारे में। अब गैमेट इज ऑफ टू टाइप, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होगा वो मेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, हमने लिख दिया प्रोड्यूस्ड बाय मेल। और ये फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। मतलब वो गैमेट जो फीमेल प्रोड्यूस करेगी उसे हम फीमेल गैमेट कहेंगे, और वो गैमेट जो मेल प्रोड्यूस करेगा, मेल निकालेगा, उसे हम मेल गैमेट। आई होप कि गैमेट के बारे में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बन ही गया होगा। वो सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा गैमेट कहलाएगा। गैमेट को ही सेक्स सेल कहते हैं, गैमेट को ही जर्म सेल कहते हैं। ये गैमेट दो टाइप का होता है, एक तो मेल और दूसरा फीमेल गैमेट। वो गैमेट जो मेल प्रोड्यूस करता है, जो मेल निकालेगा, मेल गैमेट, और वो गैमेट जो फीमेल में पाया जाता है या फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी उसे फीमेल गैमेट कहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टी। क्या खास बात है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, भाई कुछ तो खास बात होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हाँ है ना। प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देख लिया, ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से हो, जो गैमेट के एब्सेंस में हो, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब गैमेट की कुछ खास बात होगी, हर इंसान की हर चीज की अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है, हमारी भी अपनी खास प्रॉपर्टी है। कैसा दिखता हूं, कैसा बोलता हूं, कैसा चलता हूं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब कुछ सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसको देखने के बाद हम पहचानते हैं कि ये वही है। उसकी प्रॉपर्टी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेक्सुअल की भी अपनी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी, ये देखिए हमने लिखा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, मात्र एक पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होगा, दूसरा पेरेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। यहां पर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होगा। तो ये भी एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू विच द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट बॉडी, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो पेरेंट बॉडी के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। क्यों? अरे भैया एक ही पेरेंट बॉडी तो इन्वॉल्व हुआ, एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व हो रहा है, और उसी के क्रोमोसोम का एग्जैक्ट कॉपी बच्चे में जा रहा है, तो बच्चा पेरेंट के जैसा ही तो होगा। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। पहला हमने कहा गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा, दूसरा मैंने कहा सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होगी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, जो संतान, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होने की वजह से
उसी पेरेंट के क्रोमोसोम का एग्जैक्ट कॉपी बच्चे में ट्रांसफर होता है। जब क्रोमोसोम का एग्जैक्ट कॉपी बच्चे में जा रहा है, फोटोकॉपी बच्चे में जा रहा है, तो ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये देखें, इसमें जनरली वेरिएशन कॉज नहीं होता है, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे रेडिएशन के समय, जैसे केमिकल के समय, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर के समय, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन पॉसिबल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। फिर इसमें इवोल्यूशन, भाई वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये देखें, जनरली डज नॉट कॉज इवोल्यूशन। और अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई इवोल्यूशन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द पेरेंट बॉडी ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। किसी पेरेंट बॉडी से हजारों साल बाद एक नए वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसका मतलब इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, और वो इवोल्यूशन हो किसकी वजह से रहा था, वेरिएशन। वेरिएशन, जैसे जैसे वेरिएशन की मात्रा बढ़ती चली जाती है जनरेशन बाय जनरेशन, वैसे वैसे कैरेक्टर में डिफरेंस भी बढ़ता चला जाता है। हजारों साल बाद वेरिएशन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि कैरेक्टर में इतना अंतर हो जाता है कि बिल्कुल एक नई प्रजाति ही लगने लगते हैं, और हम कहते हैं कि क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो हाउ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन याद आ गया, हाउ वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन। वेरिएशन कैसे इवोल्यूशन कॉज करेगा, वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ वेरिएशन इंक्रीज्ड जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशन की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे कैरेक्टर में डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। हजारों साल बाद वेरिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी वजह से कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, और एक नए वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, और हम कहेंगे कि भैया इवोल्यूशन हो गया। अगर वेरिएशन नहीं तो भैया इवोल्यूशन नहीं, अगर इवोल्यूशन नहीं तो भैया डाइवर्सिटी नहीं। और ये सिंपल, मोस्टली सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, सिंपल मल्टीसेल्युलर, कॉम्प्लेक्स में नहीं, सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है असेक्सुअल, बट जनरली या मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा। क्या करेंगे आप, यहां तो सिंपल आप हटा ही दें, क्योंकि यूनिसेल्युलर है तो जाहिर सी बात है सिंपल ही होगा, है ना। अरे भाई यूनिसेल्युलर, अब इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा सिंपल ही तो है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की याद रखेंगे, बिना गैमेट के सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होगा, वेरिएशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, मोस्टली या जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा, बट कुछ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी एसेक्सुअल होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन तो देख लिया, रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिया, असेक्सुअल स्टार्ट किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसकी प्रॉपर्टी देख लिया। अब जरा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप देख लें। भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप का होगा, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितने टाइप का, 6 टाइप का, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस फिजन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पार्ट देख लेता हूं भी, कौन से 2 पार्ट, एक तो बाइनरी फिजन, एंड सेकेंड मल्टीपल फिजन। देखें अभी एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप का, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने कहा फिजन 2 टाइप होगा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब ये बाइनरी फिजन भी 2 टाइप का होगा। कौन से 2 टाइप का देख लेते हैं भैया। 2 टाइप का तो होगा, लेकिन कौन से 2 टाइप का होगा, 2 टाइप का, एक तो होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन,
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड सेकेंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप का, आर्टिफिशियल, ऐसा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे ह्यूमन ने बनाया उसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, और दूसरा आता है नेचुरल। नेचुरल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहां भी मैं लिख दे रहा हूं वीपी, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो क्या, आप इसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसी में टिश्यू कल्चर, चौथा एक टिश्यू कल्चर भी आप लिख लीजिए, टिश्यू कल्चर भी हम इसी में बात करेंगे। तो फिजन दो टाइप, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, बाई किस प्लेन से वो बाइनरी फिजन हो रहा है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमने क्लासिफाई किया दो टाइप का, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो अपने आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, स्वतंत्र अपने आप होगा, जैसे ब्रायोफाइलम में देख लें, पोटैटो ट्यूबर में देख लें, अपने आप उसमें से जो पोटैटो खाते हो आप, देखो उसमें अपने आप पोटैटो का पौधा निकलता है, नेचुरली निकलता है। ब्रायोफाइलम की लीफ में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह बड़े साफ साफ आपको इस तरह उसमें लगे हुए पेड़ दिखाई देंगे, और ये प्लांटलेट्स बड़े आराम, बहुत क्लियर इस तरह ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये प्लांटलेट्स हैं, और ये प्लांटलेट्स जब गिरेंगे तो एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरली हो रहा है इसलिए वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएगा। आर्टिफिशियल में ऐसा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे ह्यूमन ने बनाया हो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ह्यूमन ने क्या बनाया, कटिंग बनाया, ग्राफ्टिंग बनाया, लेयरिंग बनाया और टिश्यू कल्चर। तो आर्टिफिशियल को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ओके, तो आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। आप सब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियोस को, क्लासेस को आप देखते रहें। ओके।